पहले रिएक्शन ले लेती हूँ। कंचना जी बोलिए। मैं इतनी बदजुबानी नहीं हो सकती जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस इस बात का कि इनको भी इस बात का नॉलेज नहीं है कि तेजस्वी जी मात्र 15 और 16 साल के थे जब ये लालू जी जो है रेल मंत्री थी और ये सारा केस है। और ऐसा अपने आप में अनोखा केस है जिसको 2011 में सीबीआई ने सीबीआई ने खुद कह दिया था कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और उसकी वजह से केस को क्लोज कर दिया। और 2015 में जब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ आए 17 में इन्होंने फिर से उसको एक केस को खुलवाया और फिर से जब हमने नीतीश जी चले गए और फिर से केस जो है क्लोज हो गया और फिर से तब खुला जब नीतीश जी फिर से हमारे साथ आ गए। तो ये तो पूरा आपका पॉलिटिकल मोटिव साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि क्यों किया जा रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। आप लोग उस पर करिए। लेकिन बात यहाँ है कि मैं भी अभी ग्राउंड से होकर आ रही हूँ बिहार के तमाम जगहों से, वहां से एकदम साफ है कि यूथ से अगर आप बात करेंगे तो यूथ कहेगा कि गुजरात वर्सेस बिहार इसलिए हुआ है कि गुजरात में मात्र 26 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से 39 मैक्सिमम सीट बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया कि शायद वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दे, स्पेशल अटेंशन दे, जो बार बार बातें करते हैं। और वो यह भी कहें कि बिहार को मैं विकसित बनाऊंगा और उसके लिए विशेष प्रावधान दूंगा। नहीं, ये सब उन्होंने वादा किया था 2014 में जब उनको सीटें चाहिए हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं बोले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चीनी मिल तो आप छोड़ ही दीजिए, 10 बोले थे बनाने के लिए लेकिन एक भी नहीं बनी और जो बनी हुई थी उसको भी इनकी सरकार में बंद हो गया। ये आम जनता वहां की बात कर रही है कि मोदी जी हमने जब आपको 39 सीटें दी और आपने हमारे लिए क्या किया। आप ये गर्व से क्यों नहीं बोलते कि हम देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बिहार में खोलेंगे। आप विकसित गुजरात की बात करते हो लेकिन बिहार आते ही आप कहते हो कि लालटेन से फोन नहीं चार्ज होगा। आप एजुकेशन पे सवाल उठाते हो, आप पर्सनल अटैक करते हो तेजस्वी जी पर, लालू जी पर। बिहार की जनता कहती है लेकिन तेजस्वी जी को इस बार आपको फिर से लैंड फॉर जॉब मामले में आपको घसीटा गया है, फिर से उस पर ही आपको फंसा, आपको भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीधा कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से जेल जाएंगे तेजस्वी। देखिए ये तो साफ साफ हो गया कि क्या जेल भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो तो एजेंसियों का है। एजेंसी अपनी काम कर रही है, एजेंसी अपनी काम करेंगी और पता नहीं कितने कब से ये लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये लोग देते जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं उनको अब जेल में जाना पड़ेगा। बताइए पॉलिटिकल मोटिव नहीं है तो एक नवयुवक, एक 34 साल का युवा राजनेता जब इस बात को बोलता है कि हम बिहार की दिशा और दशा बदल देंगे, हम नौकरियां देंगे, हम सब कुछ परिवर्तित कर देंगे, आप उसको अगर जेल डालने की बात करते हो तो ये लोग भी पसंद नहीं करते हैं। जो युवा भले ही तेजस्वी जी को वोट न करे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हो, लेकिन पर्सनल अटैक वो भी पसंद नहीं करते। आप राजनीति में हो, पर्सनल अटैक तो आप भी करते हैं। तेजस्वी ने कहा ना कि भाई मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा गया है और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर भेज देंगे। अटैक्स तो आपकी तरफ से भी खूब हो रहे हैं। ये पर्सनल अटैक है। लेकिन तेजस्वी जी के एजुकेशन पे सवाल उठाया जा रहा है और किस एजुकेटेड पर्सन से वो कम है। वो क्रिकेट के चलते उनको एजुकेशन छोड़ना पड़ा। वो भी चाहते थे मोदी जी की तरह फर्जी डिग्री लेकर बैठ जाते, वो भी चाहते कहते कि हम पीएचडी किए हुए हैं, हम ये किए हुए हैं, वो भी बोलते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आप जब कहते हो लालू जी के इतने बच्चे हैं, वो होता है पर्सनल अटैक। आप जब कहते हो कि उनके खैर वो मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ नीतीश जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंदर जो हताशा है और बार बार बताइए ना, जो 12 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में, लेकिन एक बार भी बिहार के विकास के लिए अगर बात की हो तो बता दीजिए आप। हमेशा उनके जिक्र में लालू जी होते हैं, उनके भाषण में तेजस्वी जी होते हैं, उनके भाषण में पर्सनल अटैक होता है। ये भी तो है ना कंचना जी, लैंड फॉर जॉब केस, पूरा लालू परिवार, लगभग सभी सदस्य इस मामले में चार्जशीटेड हैं। आप इस फैक्ट को भी नहीं भुला सकते, सब जमानत पर बाहर हैं।
पूजा जी, इस फैक्ट को कोई भुला सकता है, नहीं भुला सकता, अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें हमने जो है कि साथ नहीं दिया। हमने बोला कि आप आइए, जांच करिए, अगर ऐसा है तो आप खुलकर जांच करिए, सीबीआई निष्पक्ष होकर जांच करे, पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू जांच ना करे कि जब हम नीतीश जी के साथ जाएं, जब हम सरकार बनाएं, जब हम बिहार के लिए काम करें, जब हम युवा के लिए काम करें, तो आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारी की सारी एक्टिव हो जाए। आप निष्पक्ष जांच करिए और होनी भी चाहिए किसी भी नेता पर, किसी भी व्यक्ति प्रोफेसर पर विनीत, अगर आरोप लगता है बोलिए तो भाई, जांच करिए। 24 की अब ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस तेजस्वी मोदी